नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी की बेहद मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। ये किताब ना सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये कि सोचना कैसे है ना? तो आज हम इन 7 आदतों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ बिल्कुल। और कोवी ने इसे बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर किया है। पहले 3 आदतें हैं प्राइवेट विक्ट्री के लिए, मतलब खुद पर जीत। फिर अगली 3 है पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ बेहतर तालमेल। और आखिर में एक आदत है जो सबको बनाए रखती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहली आदत से, सक्रिय बने या बी प्रोएक्टिव। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना। मतलब ये मानना कि हमारे रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में है, हम हालात के गुलाम नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे रिएक्टिव लोग कहते हैं मौसम खराब है, मूड खराब हो गया। प्रोएक्टिव कहेगा ठीक है, मौसम जैसा भी हो, मैं अपना काम कैसे कर सकता हूँ। ये सोच का फर्क है। समझ गया। मतलब अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। ठीक है। तो जब हमने जिम्मेदारी ले ली तो अगला सवाल आता है, भाई जाना कहाँ है? और यहीं आती है दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करे। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा दार्शनिक सा लगता है ना, पर असल में ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है पहले ये तय करो कि आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। अगर पता ही नहीं कि पहुंचना कहाँ है तो फिर तो कोई भी रास्ता ले लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, एक दिशा मिल जाती है इससे। बिल्कुल। फिर आपके रोज के काम उस बड़ी मंजिल से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहली आदत हुई जिम्मेदारी लेना, दूसरी हुई मंजिल तय करना। अब तीसरी, जो मुझे लगता है काफी मुश्किल है, पहले जरूरी काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये मुश्किल है क्योंकि इसमें ना कहना सीखना पड़ता है। हाँ, वही तो। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। कोवी का वो फेमस क्वाड्रेंट याद है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये आदत कहती है कि उन कामों पर फोकस करो जो इम्पॉर्टेंट है, भले ही अर्जेंट न हो। जैसे प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सेहत, सीखना। अक्सर हम अर्जेंट चीजों में फंसे रह जाते हैं। सही कहा। जो आग लगी है बस उसे बुझाते रहते हैं। हाँ, और जो असल में जरूरी है वो पीछे छूट जाता है। ये आदत हमें महत्व के हिसाब से जीना सिखाती है। तो ये पहली 3 आदतें हो गई प्राइवेट विक्ट्री, खुद को संभालने की। अब आते हैं पब्लिक विक्ट्री पर। चौथी आदत सभी के लिए जीत की सोचें, यानी थिंक विन विन। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? दुनिया तो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। देखिए, ये एक मानसिकता है। कोवी कहते हैं कि हमें हमेशा विन विन समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर विन विन और नो डील। मतलब या तो दोनों जीते या फिर वो डील ही ना करें। ये इस सोच पर आधारित है कि सबके लिए काफी मौके हैं। इसे अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। दूसरों को हराकर जीतना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता, रिश्ते खराब होते हैं। बात तो सही है, लॉन्ग टर्म रिश्तों के लिए जरूरी है, और शायद विन विन के लिए ही अगली आदत जरूरी है। 5वीं आदत, पहले समझे फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बिल्कुल, ये तो शायद सबसे जरूरी कम्युनिकेशन स्किल है। हम अक्सर सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। हाँ, ये तो होता है। अपनी बात कहने की जल्दी रहती है। सही। ये आदत कहती है कि पहले सामने वाले को पूरी तरह समझो, सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया। इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। जब किसी को लगता है कि उसे सच में समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है, विश्वास बनता है। गहरी बात है, सुनने की कला। ठीक है, तो हमने विन विन सोचा, सामने वाले को समझा। अब छठी आदत, सहयोग से शक्ति पैदा करें। सिनर्जाइज। ये टीम वर्क जैसा ही है या कुछ और? ये टीम वर्क से आगे की बात है। सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग सोच और काबिलियत वाले लोग मिलकर काम करते हैं ना। हाँ, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। 1+1 ट्री, या शायद 11 भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अलग अलग नजरिए मिलकर कुछ नया बनाते हैं जो अकेले सोचना मुमकिन नहीं था। यहाँ विविधता, डिफरेंस एक ताकत बन जाती है। वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिव कॉपरेशन। और फिर आती है आखिरी 7वीं आदत, जो शायद इन सबको बांध कर रखती है। खुद को निखारते रहें। शार्पन द सॉ, मतलब आराम करना। आराम करना इसका एक हिस्सा है, पर यह उससे कहीं ज्यादा है।
ये है निरंतर खुद को बेहतर बनाना, रिन्यू करना। ओके। कोवी 4 आयाम बताते हैं, शारीरिक जैसे एक्सरसाइज, खान पान, मानसिक पढ़ना सीखना, सामाजिक भावनात्मक रिश्ते निभाना, दूसरों की मदद करना, और आत्मिक अपने मूल्यों पर सोचना, ध्यान करना। जैसे आरी की धार तेज रखनी पड़ती है लकड़ी काटने के लिए, वैसे ही हमें खुद को इन चारों लेवल्स पर लगातार रिचार्ज और बेहतर करते रहना है, तभी हम इफेक्टिव बने रह सकते हैं। सही बात है। ये तो एक तरह से बाकी 6 आदतों को चलाने का फ्यूल है। बिल्कुल सही। ये आदत बाकी सब आदतों को सस्टेन करती है। तो कुल मिला के ये 7 आदतें कोई अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। हाँ, ये एक सिस्टम है जो हमें सिर्फ बिजी होने से हटाकर सच में इफेक्टिव बनने की तरफ ले जाता है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार प्रैक्टिस की चीज है, एक सफर है। हाँ बिल्कुल, ये सोच बदलने वाली बातें हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या इन 7 आदतों में से कोई एक आदत है जो बाकी सबसे ज्यादा फाउंडेशनल हो? क्या मतलब? जैसे क्या शार्पन द सॉ यानी खुद को निखारते रहना इतना जरूरी है कि उसके बिना बाकी आदतें चल ही नहीं सकती? या फिर क्या बी प्रोएक्टिव यानी जिम्मेदारी लेना ही वो पहली सीढ़ी है जिसके बिना कुछ शुरू ही नहीं हो सकता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये सब एक दूसरे पर इतने निर्भर है कि किसी एक को चुनना मुश्किल है। शायद इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।